कहता है कि प्रतिभाएं साधनों की मोहताज होती हैं। धनबाद झारखंड सरकार की ओर से संचालित सीएम स्कूल एक्सीलेंस ऑफ के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें जामताड़ा के बाद धनबाद जिला स्कूल के छात्र अंकित कुमार ने 97.61% एनटीए स्कोर लाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह और झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इस उपलब्धि पर विद्यार्थियों को बधाई दी है। अंकित कुमार वीआईपी कॉलोनी कोला कुशमा का रहने वाला है। उनके पिता प्रदीप कुमार रजक प्राथमिक विद्यालय कुस्तौर में शिक्षक तथा माता रूपा देवी गृहिणी है। अंकित कुमार का लक्ष्य एआई या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है। उसने जेई एडवांस में भी परचम लहराकर यह सिद्ध कर दिया कि यदि बच्चों में दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो वे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं सुनिए क्या कह रहे हैं अंकित कुमार उन विद्यार्थियों के लिए जो साधन और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बैठे हुए हैं धनबाद के कोला कुसुमा में अंकित रजक, जो कि कोयलांचल की धरती के एक होनहार बच्चे हैं। और यही नहीं कहते कि भाई कोयलांचल की धरती पे सिर्फ कोयला ही कोयला है, लेकिन अगर कोई हीरा खोजना चाहे तो इस घर में आ जाए, क्योंकि 10th 12th हो या जेई एडवांस हो, सब में रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान कायम कर चुके हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले अंकित कुमार जी से कि भाई आप इतनी बुलंदियों पे चढ़ते गए, आपके सफलता के पीछे किसको कि इसका श्रेय देना चाहेंगे और कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? मेरा प्रेरणा तो मेरे माता पिता ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित दिया और मोटिवेशन देते रहे कि कभी जब भी मैं डिप्रेस होता था तो मेरे पापा हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि कभी हार मत मानना और ये जिंदगी का उतार चढ़ाव है, हमेशा चोटी के सीढ़ी चढ़ते रहना और सक्सेस की ओर बढ़ते रहना। वेरी गुड। तो 10th में आप एक बार डिटेल से बताइए कि 10th में कि कितने परसेंट मार्क्स आपने सिक्योर किए थे, 12th में कितने किए थे और जेई एडवांस में रैंकिंग क्या है आपकी, ये सारी चीजें बताएं। 10th में मेरे 93.2% आए थे, मैं स्कूल टॉपर था। और 12th में मेरे 91% आए थे, उसमें भी मैं स्कूल टॉपर था। और फिर जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल आए। और फिर जेई एडवांस मैंने क्वालिफाई किया और कैटेगरी रैंक मेरे 982 है। और इसी के साथ मैं अब आईआईटी जाने के लिए तैयार हूँ। तो देश में कि एक नया आईआईटीएन तैयार है। और हम बात करेंगे अंकित जी से कि एक बार और बताएं कि भाई ठीक है, माता पिता का प्रोत्साहन तो होता ही है, प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसके अलावा आपके रोल मॉडल्स क्या है और उन किन किन लोगों का आपके करियर को बनाने में, बिल्डअप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उनका नाम लें। क्या बोलो जी? जैसे मेरे एक टीचर है स्कूल के मैथ्स के, जिनका नाम शिव कुमार महतो है। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा है कि जो नहीं पढ़ने के लिए आया है वो भी पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको और प्रोत्साहित मिलेगा पढ़ाई की ओर। तो उससे मुझे बहुत बिल्डअप मिला है। और मैं सरकारी स्कूल से हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, जिला स्कूल। वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिला है टीचर्स की ओर से, जिसके वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। वेरी गुड। तो आगे आईआईटीएन जाना चाहते हैं, आपका कि कॉम्बिनेशन या फिर ट्रेंड क्या है कि कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस ब्रांच मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स यस प्रीफर करता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कोयलांचल की धरती पे लाखों छात्रों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और अंकित ने अपना नाम भी आईआईटीएन में अंकित करवा दिया है। हम बात करेंगे अंकित के पिताजी से, जिन्होंने आदर्श पिता है और क्या करते हैं ये बताएंगे खुद। और कितना अच्छा कि मार्गदर्शन दिया है, जो इतना शालीन और संस्कारिक और शैक्षणिक जगत में अपना नाम का परचम लहरा दिया। क्या नाम है श्रीमान आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार रजक। मैं एक सरकारी शिक्षक हूं और अभी फिलहाल धनबाद के पीएस प्योर कुस्तौर में पदस्थापित हूं। और मैंने अपने बच्चे का शिक्षा 10th तक दून पब्लिक स्कूल से किया हूं। और एक सरकारी शिक्षक होने के नाते मैंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस धनबाद में भी 4 साल का योगदान रहा मेरा है। उस समय मैं अपने बच्चे को प्रत्येक दिन अपने साथ जॉब में जाते वक्त उन्हें लेके जाता था और उसी स्कूल में नामांकन कराया। पूरे 2 साल तक उन्होंने वहाँ स्टडी किया, पढ़ाई किया। शुरुआत में उन्हें
माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और उस माहौल में रंग गए, और रंगने के बाद वो अपना लक्ष्य को हासिल करने की ओर प्रगतित रहे। और बहुत अच्छी बात है। किस विषय के शिक्षक हैं? मैं हिंदी विषय का शिक्षक हूँ। ऐसे पीएस प्राइमरी में कोई विषय नहीं होता, ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, तभी मैं ऑल सब्जेक्ट का शिक्षक हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो हिंदी के शिक्षक हैं और लगभग सभी विषयों को मतलब कि टैकल करते हैं। निश्चित तौर पे मतलब कि आज इनका सीना चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि एक माता पिता के जीवन की सफलता इसी में है कि उनका पुत्र या उनकी संतान लायक बन जाए, देश का नाम, अपना माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने शिक्षकों का नाम को ऊंचा करे। भला इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती। हम बात करेंगे अंकित जी के माता जी से, जो कि एक मेरे ख्याल से गृहिणी है, एक कुशल गृहिणी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक जेंट्स व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक माता यानी कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। सबसे पहले मैडम, क्या नाम है आपका? रूपा देवी। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं इंटर पास हूँ, इंटर किया हूँ। मेरा आज बहुत खुश हो, मैं दिल से खुश हूँ कि मेरा बेटा आज में हम लोग को माँ बाप का नाम रोशन किया है। रोशन किया? हाँ। कितने बच्चे हैं मैडम? मेरे 4 बच्चा है। अच्छा, ये थर्ड वाला। हाँ। तो बाकी के मतलब कि 3 बच्चे और मतलब कि 2, हाँ, एगो बीएड कर रही है, बीएड पॉलिसाई में, बड़ी बेटी, और दूसरी बेटी है अभी बीआईटी सिंदरी में है, केमिकल इंजीनियर। और मेरा बेटा अभी थी कर और छोटा अभी तैयारी कर रहा, नीट का तैयारी कर। तो मैं कोयलांचल की धरती के हर माता पिता और शिक्षकों को ये बोलना चाहूंगा कि भाई अगर बेटा हो, स्टूडेंट हो तो अंकित जैसा, और जो लोग ऐसा नहीं बन पाए उन्हें अंकित से प्रेरणा लेकर के बनना चाहिए, ताकि वो भी अपने माता पिता, गुरु, यहाँ तक कि अपने देश का नाम को ऊंचा कर सके। देश कोयलांचल के तमाम विद्यार्थियों को जो ये सोच के बैठे हैं मन में कि आईआईटी या जीमेन एडवांस निकालना उनके बस का रोग नहीं है, या फिर वो बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे से आते हैं, या फिर किसी अच्छे स्कूल में मतलब कि शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे अंकित क्या बोलना चाहेंगे वैसे बच्चों के लिए। बोलिए। मैं मेरे जैसे भाइयों बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आईआईटी उतना भी हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जीनियस है बचपन से वही कर सकता है, जिसके पास टैलेंट हो वही कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप में जज्बा है और मेहनत करने की इच्छा है तो आप आराम से कर सकते हैं आईआईटी। और ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से स्कूल से, आपका परिवार गरीब है अमीर है, अगर आप में करने की जज्बा है और मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे वो आईआईटी हो या यूपीएससी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए और अगला अंकित बनने के लिए सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।